यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। कृष्णद्वैपायनं वन्दे सर्वलोकहिते रतं वेदाब्जभास्करं व्यासं समाधिनिलयं मुनिं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम पंचम वेद श्री महाभारत के अनुशासन पर्व के अग्रिम प्रसंग में युधिष्ठिर पितामह भीष्म से प्रश्न करते हैं कि पुत्रै कथं महाराज पुरुषस्तारितो भवेत्। पुत्रै कथं महाराज पुरुषस्तरितो भवेत् यावन्न लब्धवान् पुत्रम् अफलः पुरुषो नृप। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि पितामह पुरुषः पुत्रैः कथं तरितो भवेत्। व्यक्ति का उद्धार अपने पुत्रों के द्वारा कैसे होता है। और लोक में कहा जाता है कि जब तक पुत्र न हो तब तक जीवन निष्फल है। ये कैसे है? तो भीष्म जी उत्तर देते हैं कि युधिष्ठिर, एक बार ऐसा ही प्रश्न मार्कंडेय जी ने नारद जी से किया था। एक सभा चल रही थी जिसमें पर्वतम नारदम चैवम असितम देवलम च तम आरुणेयम चरैभ्यम च एतानत्रागतान् पुरा गंगा यमुनयोर्मध्ये भोगवत्या समागमे दृष्ट्वा पूर्वं समासीनान् मार्कंडेयोऽभ्यगच्छत्। सभा में गंगा यमुना के बीच में भोगवती नदी का जहां पर समागम हुआ है वहीं पर सभा हुई। उसमें पर्वत, नारद, असित, देवल, आरुणेय और रैभ्य ये ऋषि थे और साथ में फिर मार्कंडेय जी भी आ गए। वहां पर मार्कंडेय जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि महाराज युगे युगे व्यतीतेऽस्मिन् धर्म सेतुः प्रणश्यति कथं धर्मच्छलेनाहं प्राप्नुयामिति मे मतिः। मार्कंडेय जी ने पूछा है नारद जी से कि
मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है महाराज, प्रत्येक युग में धर्म की क्षीणता होती जाती है, और फिर ऐसी स्थिति पर भी आती है कि ये पता ही नहीं चलता कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। कथम धर्मत छलेन हम धर्म करते हैं लेकिन वो भी छल मालूम पड़ता है, अधर्म मालूम पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उस देश काल में धर्म के नाम पर जब अधर्म होता है तो फिर धर्म का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहते हैं कि ठीक कहते हो मुनिवर, सतयुग में प्रथम धर्म चारों चरणों से पूर्ण था, पर काल गति के अनुसार उसमें थोड़ा अंतर आया, अधर्म की प्रवृत्ति हुई, उसने अपना सिर उठाना प्रारंभ किया। त्रेता में एक चरण से हीन हो गया, द्वापर में 2 चरण से हीन हो गया, और कलयुग में 3 चरण से हीन हो गया। और कलयुग में प्राणियों की अवस्था, शक्ति सब कम हो गई। निर्धनता इत्यादि दुर्गुण भी और भी आ गए। और व्यक्ति धर्म और आचरण से हटने लगे, बहिष्कृत हो गए। ये काल की गति है, इसका तो कोई उपाय नहीं है। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि फिर जब ऐसी स्थिति है तो फिर देवताओं के निमित्त जो हव्य दिया जाता है, हवन किया जाता है, और पितरों के निमित्त जो कव्य यानी उनके लिए जो दिया जाता है, उसका नाश क्यों नहीं होता? वो सदैव एक जैसा ही बतलाया जाता है। ऐसा क्यों है? तो नारद जी ने कहा कि मार्कंडेय जी, जो हव्य और कव्य हैं, ये मंत्रों से, वेद मंत्रों से सदैव पवित्र होते हैं, इसी कारण से इनका नाश नहीं होता। और जो हव्य कव्य देने वाला व्यक्ति है, अगर न्याय पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए उसका दान करते हैं, तो देवता और पितर आदर सहित उनका ग्रहण करते हैं। और जो दाता है, देने वाला है,
अगर वो सात्विक भाव से युक्त है तो वो भी उनसे अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि कर लेता है। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि अगर यही हव्य कव्य मंत्र रहित हूं, अवहेलना पूर्वक हूं। अवहेलना का मतलब ये होता है जो जानकारी नहीं है और उनका कि करना है, तो उसकी क्या स्थिति होती है। चत्वारो ह्यथ ये वर्णा हव्य कव्यम प्रदास्यते मंत्रहीनम अवज्ञातम। मंत्रहीन भी हो, ज्ञान से रहित भी हो। तेषाम दत्तम को गच्छति, उनके द्वारा ये दिया गया कहां जाता है। नारद जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी, असुरान गच्छते दत्तम विप्रय। जो ऐसी स्थिति का ब्राह्मण मंत्रहीन ज्ञानहीन अगर कार्यकर्ता कराता है तो ये असुरों को जाता है। रक्षांश क्षत्रिय, अगर क्षत्रिय कर रहा है तो उसके द्वारा किया हुआ ये राक्षसों के उसमें जाता है भाग में। वैश्यों के द्वारा किया हुआ ये कार्य या दिया हुआ हव्य कव्य ये प्रेतों के लिए जाता है, और शूद्रों के द्वारा किया हुआ ये कार्य ये भूतों के निमित्त जाता है। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं कि जो नीच वर्ण का होकर के, अंत्यज वर्ण का होकर के चारों वर्णों को उपदेश देता घूमता है, अनधिकार चेष्टा करता है, और वो ये सब करते कराते हैं। हव्य कव्य का दान यानी हवन भी वो कराते हैं, श्राद्ध भी वो कराने लगते हैं, ये सब कराते घूमते हैं। उनका क्या होता है। तो नारद जी कहते हैं कि वो उसको न देवता ग्रहण करते हैं और न पितर ग्रहण करते हैं। या तुधाना पिशाचाश्च भूतास ये चापि नैरता। ये यातुदान भूत प्रेत नृत्य नाम के जो हैं उनके हिस्से में जाता है, क्योंकि वो सृष्टि में है तो उनको भी तो कुछ चाहिए। तो विधाता ने ये निश्चित किया है कि ऐसा दिया हुआ दान और श्राद्धादि का हव्य और कव्य ये उनके हिस्से में जाता है। और जो व्यक्ति शुद्ध रह करके अपने सदाचार का पालन करता हुआ, अच्छी जानकारी रखता हुआ, समंत्रक सभी कार्य करता है, हव्य कव्य का दान करता है, उसे ही देवता और पितर ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से शंका निवारण करते हैं। फिर मार्कंडेय जी पूछते हैं, महाराज संप्रयोगे च पुत्राणाम कन्यानाम च प्रवीहि में। महाराज पुत्र और पुत्रियों के संबंध में भी कुछ बात बताओ।
तो नारद जी कहते हैं कि जात मात्रा तु दातव्या कन्यका सदृशे वरे काले दत्तासु कन्यासु पिता धर्मेण युज्यते। नारद जी कह रहे हैं कि जो कन्या उत्पन्न होती है जात मात्रा तो कन्यका सदृशे वरे दातव्ये, कन्या को वर उसके अनुरूप मिलना चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि कन्या के सदृश ही जो वर हो उसको ये दे। काले दत्तासु कन्यासु पिता धर्मेण युज्यते। अगर समय पर पुत्री का दान किया जाए, कन्या का दान कर दिया जाए, तो पिता को धर्म की प्राप्ति होती है समय पर। अब वो समय कौन सा है? समय बतलाते हैं देवर्षि नारद मार्कंडेय जी को, यस्तु पुष्पवतीं कन्यां बांधवो न प्रयच्छति। आज के समय में क्या स्थिति है वो सब देख रहे हैं, पर जो शास्त्रीय नियम है, यस्तु पुष्पवतीं कन्यां बांधवो न प्रयच्छति मासि मासि गते बंधुस्तस्या भ्रमणग्न्यमाप्नुते। रजस्वला धर्म को प्राप्त हुई कन्या, उसका योग्य वर के साथ में विवाह हो ही जाना चाहिए। आगे आप समझदार। अन्यथा इस काल के उल्लंघन हो जाने के बाद में कहते हैं कि अगर पिता या बंधु ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनको प्रत्येक मास जो बीतता है उसमें भ्रूण हत्या का पाप लगता है। और इसमें जो अवरोध डालने वाला है उसकी गति इस भ्रूण हत्या के पाप से भी आगे की होती है। तो मार्कंडेय जी ने प्रश्न से प्रश्न निकाला कि अगर ऐसी स्थिति है तो महाराज प्रत्येक मांगलिक कार्य में कन्या को सम्मिलित क्यों करते हैं? मैंने ये देखा है कि जहां भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो आचार्य कहते हैं कि कन्या को बुलाओ, ये कार्य कन्या करेगी। ऐसा क्यों है? तो नारद जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी, नित्यम निवसते लक्ष्मी कन्यकास्तु प्रतिष्ठिता शोभना शुभ योग्या च पूज्या मंगल कर्मसु। कहा मार्कंडेय जी, कन्या में भगवती लक्ष्मी का निवास होता है।
सर्वासु कन्यासु लक्ष्मी निवसते प्रतिष्ठिता च, उसमें प्रतिष्ठा लक्ष्मी की होती है। इसी कारण से जो कन्या है शोभना शुभ योग्या च, शोभना है, शोभा संपन्न है, और शुभ योग्या च, शुभ कर्म करने की योग्य है। पूज्या मंगल कर्मसु, और इसे संपूर्ण मांगलिक कृत्यों में पूज्य माना गया है। आकरस्थम यथा रत्नम, सर्व काम फलोपगम, जैसे रत्नों की खान जो होती है, खान से जहां से रत्न निकलते हैं, कहते हैं कि उसमें रत्नों की स्थिति होती है। खान में जो रत्न निकलते हैं वो रत्न संपूर्ण कामनाओं की और फलों की सिद्धि करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से जो ये तथा कन्या महालक्ष्मी, इसी प्रकार से वो कन्या है जो महालक्ष्मी का स्वरूप है। सर्वलोकस्य मंगलम, वो कन्या संपूर्ण संसार के लिए मंगलकारिणी होती है। ये सनातन धर्म की विशेषता है, जिसे विधर्मी लोगों ने दूषित कर दिया है। संपूर्ण चारों तरफ से इसी पर तो आक्रमण है। आप कहीं भी देखें उठा करके, धर्म के नाम पर भी यही अधर्म होता है। नारी स्वतंत्रता के नाम पर भी यही होता है। इसीलिए महालक्ष्मी ऐश्वर्य विभूतियों से भ्रष्ट होता हुआ चला जा रहा है। ये व्यक्ति विशेषकर भारतवर्ष का। आनयित्वा स्वकाद वर्णात्, देखिए मर्यादा, देखिए शास्त्र की। कन्यकाम यो भजे नरः, विवाह भी स्वकाद वर्णात्, अपने वर्ण की कन्या से जो विवाह करता है, पत्नी के पद पर प्रतिष्ठित करता है। यो भजे नरः, उसकी प्रतिष्ठा करता है, उसका सम्मान करता है। दातारम हव्य कव्यानाम पुत्रकम या प्रसूयते, उसकी वो पत्नी जो है स्वकाद वर्णात्, अपने वर्ण की प्रतिष्ठापूर्ण सम्मानित स्त्री, वो ऐसे पुत्रों को जन्म देती है जो समस्त सृष्टि का उद्धारक करने वाली होती है, और वही पुत्र हव्य और कव्य देने का अधिकारी होता है, अन्यथा नहीं। जो इंटरकास्ट मैरिज की वकालत करते हैं उन्हें देख लेना चाहिए, और जिनकी दृष्टि में ये सब ढकोसला है, उनके लिए तो कहने क्या है, परमेश्वर ही उनकी रक्षा करे। तो दातारम हव्य कव्यानाम पुत्रकम या प्रसूयते, वही पत्नी हव्य कव्य देने वाले पुत्रों को जन्म देती है। साध्वी कुलम वर्धयति, वो साध्वी पत्नी ही कुल की वृद्धि करने वाली होती है।
साध्वी पुष्टिर्ग्रहे परा, वही पुष्टि रूपा है, बढ़ाने वाली। साध्वी लक्ष्मी रति साक्षात, वही साध्वी पत्नी गृह लक्ष्मी है, रति स्वरूपा है। प्रतिष्ठा संतति तथा, और संतति यानी संतान की प्रतिष्ठा करने वाली है। इसीलिए कहा गया है पुत्र की प्राप्ति के लिए हव्य कव्य प्राप्त होता रहे, देवताओं को भी और पितरों को भी। इस प्रकार से पुत्रों के संबंध में बात हुई। अब मार्कंडेय जी पूछते हैं कि महापुरुष कहते हैं इस शरीर में ही तीर्थों का भी निवास है, तो कानि तीर्थानि भगवन नृणाम देहाश्रितानि वै, व्यक्ति के शरीर में ही तीर्थों का निवास स्थान है, वो कौन से हैं? नारद जी कहते हैं कि बहुत हैं, एक ही बता देते हैं। व्यक्ति के दाहिने हाथ में, ये जो दाहिना हाथ है इसमें 5 तीर्थ होते हैं, और विधिवत इनका सेवन किया जाए तो यही 5 कल्याण कर देते हैं। 5 तीर्थ इसमें है। तो बताया कि व्यक्ति के हाथ में 5 तीर्थ होते हैं, देव, ऋषि, पितृ, ब्राह्म और वैष्णव, ये 5 तीर्थ इसी दक्षिण हाथ में हैं। एक एक देख लीजिए। अंगुलियों के अग्रभाग में, ये उंगलियां हैं आपकी, इनके अग्रभाग में देव तीर्थ है। इसमें उंगलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ है। आपने देखा होगा जब तर्पण करते हैं तो देवताओं को जल उंगलियों के अग्रभाग से दिया जाता है। ऋषि तीर्थ कनिष्ठा उंगली के मूल में होता है। ये हाथ आप देख रहे हैं, ये स्थान कनिष्ठा के मूल में, ये ऋषि तीर्थ कहा जाता है। तर्पण करते समय ऋषियों के लिए जल इस प्रकार से दिया जाता है। जो हुए, तीसरा कहलाता है पितृतीर्थ। यहां पितृतीर्थ तर्जनी और अंगुष्ठ के मध्य में होता है, या तर्जनी के मूल स्थान में कह सकते हैं इसको। ये पितृतीर्थ कहलाता है, और यहां से तर्पण के समय जल पितरों को दिया जाता है ऐसे करके। और आचार्य जी बताते होंगे, आप सबने देखा होगा, जल ऐसे करके दिया जाता है। अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य से जल पितरों को दिया जाता है। ये पितृतीर्थ है। उसके बाद में आया ब्राह्म तीर्थ। ब्राह्म तीर्थ अंगुष्ठ के मूल भाग में, ये स्थान यहां पर, ये ब्राह्म तीर्थ है। ये ब्राह्म तीर्थ है। 4 हो गए। और 5वां जो हथेली का बीचों बीच का स्थान है, ये वैष्णव तीर्थ कहलाता है। इसलिए आचमन जब हम करते हैं, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, तो आचमन वैष्णव तीर्थ से किया जाता है।
ये 5 तीर्थ प्रत्येक मनुष्य के दक्षिण हस्त में, दक्षिण दाहिने हाथ में विद्यमान है। और नारद जी कह रहे हैं कि जो इन सबका आदि तीर्थ, अब देखें आप, अंगुलियों का अगला भाग देवतीर्थ, तर्जनी का मूल, कनिष्ठिका का मूल भाग ऋषि तीर्थ, तर्जनी का और अंगुष्ठ के मध्य या तर्जनी का मूल भाग ये पितृतीर्थ, अंगुष्ठ का मूल भाग ये ब्राह्म तीर्थ और बीचों बीच में वैष्णव तीर्थ। तो नारद जी कहते हैं कि सबका मूल यही वैष्णव तीर्थ है। इसी कारण से यहां जल रखकर वैष्णव तीर्थ में आचमन करने से चारों वर्णों के कुल की वृद्धि होती है, देवता पितरों के कार्य सिद्ध होते हैं और इस लोक और परलोक में कल्याण होता है इन 5 तीर्थों का सेवन करने से ही। अब मार्कंडेय जी पूछते हैं, ठीक है महाराज, कोई ऐसी विधि बताइए कि जिससे हमारे किसी धार्मिक कार्य में विघ्न न हो। क्या करें कि हमारा धर्म दूषित न हो। तो नारद जी कहते हैं कि अर्थाश्च नार्यश्च समान में तच्छ्रेयांस पुंसा मिह मोहयन्ति। कहा मुख्य रूप से विघ्न 2 हैं। श्रेयांस पुंसाम इह मोहयन्ति, जो मनुष्य को कल्याण मार्ग पर जाने में बाधा डालते हैं, मोहित करते हैं। कौन कौन से? अर्थाश्च नार्यश्च, अर्थ यानी धन और नारी। देखें आप, वो सहधर्मिणी जो है उसके लिए ये नहीं है, ये नारी दूसरी है जिसका वे विवाह बता के आए थे, साध्वी। शोकात वर्णात कन्या प्रतिष्ठित है, वो पाणी ग्रहण संस्कार होकर के जो आई है उसके लिए ये नहीं है, ये अलग से। कहते हैं कि धन और स्त्री ये विशेष तौर से यहां पर विघ्न डालने वाले हैं। क्यों? धन अधिक होने से व्यक्ति का झुकाव भोग की ओर हो जाता है। और स्त्री की भी वही स्थिति है। अपने यहां पुरुषार्थ इसीलिए 4 बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सर्वप्रथम धर्म है, धर्म का पालन करते हुए ही अर्थ उपार्जन करना, तब काम और उसके बाद में तब मोक्ष। और जो इसमें विघ्न डाले वो न अर्थ श्रेष्ठ है न काम श्रेष्ठ। ये सचेष्ट रहने की आवश्यकता होती है। नारद जी ने यही बताया है। विघ्न इनसे ही होता है, तो इनसे, इन पर दृष्टि रखो। ये सकल ताड़ना के अधिकारी, इसीलिए दृष्टि रखने की जरूरत है।
कि ये विघ्न डालने न पाए। अपनी बुद्धि शुद्ध रखो, इसका कहने का मूल तात्पर्य यह है कि अपनी बुद्धि शुद्ध रखो। धन अधिक हो जाने पर इतराओ नहीं। धन क्यों प्राप्त हुआ है? धर्म के कारण ही धन प्राप्त हुआ है आपको, और उसका अगर अधर्म के लिए प्रयोग करेंगे तो अगली बार नहीं मिलेगा। और फिर स्थिति इतनी खराब होती है, जैसा कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अदत्त दानात् भवेत् दरिद्री। जो दान नहीं करता है, धन की गतियां तीन ही हैं, दान, भोग और नाश। उत्तम वो धन उत्तम वही है जिसकी प्रथम गति है दान। दूसरी गति है भोग, और नहीं तो नाश तो होने होना है। तो शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, वही धन है जिसकी प्रथम गति हो दान। अदत्त दानात् भवेत् दरिद्री। जो दान नहीं करता है वो दोबारा में फिर दरिद्री होता है, निर्धन होता है। और दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम। और दरिद्री जब होता है फिर पाप करता है। होगा पाप जब उसके पास कुछ होगा नहीं, चोरी करेगा, कुछ भी करेगा। और पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, और पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। फिर क्रम प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बहुत दृष्टि रखने की जरूरत है। तो भीष्म जी कहते हैं इस प्रकार से उस सभा में मार्कंडेय जी ने प्रश्न पूछे, नारद जी ने उत्तर दिए। दोनों लोग सभा विसर्जन पर इधर अपने अपने स्थान को चले गए। तब आगे युधिष्ठिर पूछते हैं कि पितामह, जो बात दान की आपने बतलाई, ये दान कैसे ब्राह्मण को दिया जाए? कहने का तात्पर्य ब्रह्मचारी को दिया जाए, गृहस्थ को दिया जाए, किसको दिया जाए? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर, दान ब्राह्मण को ही देना चाहिए, वो जिस किसी भी अवस्था में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो। देखें आप, दान का अधिकारी ब्राह्मण ही है, और किसी को यह अधिकार दिया नहीं गया। तो जब ये पूछा उन्होंने कि पहली बात तो बताई कि ब्राह्मण को दें, तो युधिष्ठिर ने पूछा कि अगर ब्राह्मण पवित्र न हो तो? देने वाला तो श्रद्धा युक्त होकर के दे रहा है, पर जो पात्र है वो स्थिति वाला न हो तो? तो भीष्म जी कहते हैं अच्छा हाँ, इसमें एक बात और भी जोड़ी कि देने वाला भी
जितेंद्रिय न हो उतना न रह पाता हो, पर श्रद्धा है, श्रद्धा सहित वो दे रहा है, तो उसकी क्या गति होगी। तो भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, दान जो है वो श्रद्धा मात्र से ही पवित्र हो जाता है। अगर देने वाले की श्रद्धा है और भक्तिभाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक वो दे रहा है, तो उसका वो भाव ही उसका कल्याण देने वाले का कर देता है। न ब्राह्मणम परीक्षेत, जिस ब्राह्मण को दे रहा है उसकी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। देने वाला श्रद्धा युक्त होना चाहिए, उसको फल मिलेगा। लेने वाला अपना समझे। लेने वाले के लिए भी कहीं कहा गया है कि जो दान लेता है, दूसरे का दिया हुआ दान जो लेता है, उससे उसके पुण्य क्षय होते हैं, वो उसको विचार करना चाहिए। एक जगह कबीरदास ने भी लिखा है कि गिरही को टुकड़ो बुरो, भिक्षा लेने वाले के लिए कहा है उन्होंने कि गिरही को टुकड़ो बुरो, दुई दुई आंगुल दांत, और भजन करे तो उबरे, नाही तो काढ़े आंत। अपन देहाती भाषा की बात है। कहा किसी का दिया हुआ दान लेने वाला इतना हानिकारक होता है कि फिर वो कुछ नुकसान करके जाएगा, और भजन करे तो उबरे। जो परमात्मा के आश्रित है वही उसको प्राप्त कर सकता है, उसी की क्षमता है उसको हजम करने की। तो बहुत ब्राह्मण के लिए भी व्यास जी ने भी लिखा है, प्रतिग्रह समर्थोपि, प्रतिग्रह समर्थ है, वो लेने का पात्र है, फिर भी सोच समझ के लेना चाहिए। जहां तक हो सके तहां तक नहीं लेना चाहिए। तो भीष्म जी ने कहा है, श्रद्धा पूतो नरस्तात, दुर्दांतोपि न संशय। कितना भी दुर्दांत हो, अगर श्रद्धा पूर्वक दे रहा है तो वो पवित्र है। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि महाराज दान के बारे में आपने बता दिया, तो हव्य और कव्य भी तो दान ही होता है। अब जैसे आपने कह दिया कि न ब्राह्मण परीक्षे दैवेशु, देव कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा मत न करे। यही दान में देव कार्य यही है, देवताओं का कार्य यही है, देना, वही देवता है। लेकिन यह भी कहा गया है कि श्राद्ध कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा करनी चाहिए, वहां आवश्यक है। तो इसका कारण क्या है? तो पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर, देव कार्य जो है वो ब्राह्मण के अधीन नहीं है, इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण की परीक्षा न करें। देवता को जो हव्य दिया जाता है उसका फल देने वाला कौन है? वो देवता की इच्छा के अधीन है, वो दैव से सिद्ध होता है। दैव यानी देवताओं की इच्छा होगी तो, या दैव कह लें प्रारब्ध, आपने ऐसे कर्म किए होंगे तो सिद्ध होगा, पूर्वकृत। और जब तक देवता की इच्छा नहीं होगी या परमात्मा की इच्छा नहीं होगी,
मनुष्य देव कार्य कैसे करेगा? वो भी उसकी इच्छा पर निर्भर है। जबकि कव्य के बारे में कहा गया है जो देव पितरों का जो कार्य होता है वो ब्राह्मणों द्वारा ही निष्पन्न होता है, उसके माध्यम ब्राह्मण ही हैं। ये शास्त्र निर्णय है। ब्राह्मणान वरत श्रेष्ठ सततम ब्रह्मवादिनः। और अगर ब्रह्मवादी ब्राह्मण मिले तो उससे श्रेष्ठ फिर कोई नहीं है। ब्रह्म का जानकार, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इस कारण से श्राद्ध में वेदवादी विद्वानों, वेदवेत्ता विद्वानों, ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि उसकी सिद्धि जो है वो जो सुपात्र है ब्राह्मण उसी से है, उसी के अधीन है। तो अब युधिष्ठिर पूछते हैं कि महाराज फिर सुपात्र है कौन? श्राद्ध और दान के अधिकारी हैं कौन? तो भीष्म जी ने कहा कि युधिष्ठिर ये बता रहे हैं अब उनकी उपलब्धि समयानुकूल जैसी भी हो। कुलीनः कर्म कृत वैद्यस् तथैवाप्यान संस्यवान ह्रीमान् ऋजुः सत्यवादी पात्रं पूर्वे चेत्र्यहम्। कहा विद्वान, संबंधी और तपस्वी, तीन प्रकार के ये, इनमें भी कुलीन यानी जिसके कुल में कोई दाग न हो, कर्मठ आलसी न हो, अपना कर्म सुचारू रूप से करते हो, वेदों के जो विद्वान हों, दयालु हों, हरि लज्जावान हों, निर्लज्ज न हो, सरल हों, सत्यवादी हों, ये गुण होने चाहिए। ये दान के भी और श्राद्ध के भी अधिकारी हैं। इस संबंध में भीष्म जी कहते हैं कि 4 लोगों के मत मैं आपको बताता हूं। ये 4 लोग हैं पृथ्वी, काश्यप, अग्नि और मार्कंडेय जी। इन्होंने कुछ नियम निश्चित किए हैं, उनके मत। पहला मत आता है पृथ्वी का। पृथ्वी ने कहा है कि जो ब्राह्मण अपने निश्चित कर्मों का पालन करता है, कौन कौन कर्म है इसके? अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान, परिग्रह। तो इसमें 3 साधन हैं आत्म कल्याण के लिए। सबसे पहला है पठन, अध्ययन करना, अध्ययन। दूसरा है यजन, यज्ञ करना।
और तीसरा है दान देना। ये कर्तव्य हैं उसके, और उसकी आजीविका के लिए शेष 3 कर्तव्य बताए गए हैं। पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना। तो पृथ्वी देवी ने कहा है कि जो ब्राह्मण अपने कर्तव्यों का पालन करता है, यानी अध्ययन करता है, यजन करता है और दान करता है, उसके लिए अगर अपनी आजीविका के लिए वो अध्यापन करता है, यज्ञ कराता है और दान लेता है, तो इससे कोई पाप नहीं लगता। जैसे समुद्र के जल में मिट्टी का ढेला फेंकते हैं तो वो गल जाता है, इसी प्रकार से अगर वो अपने 6 कर्म का पालन, वो तीन कर्मों का विधिवत पालन कर रहा है, तो ये शेष आजीविका है जो कर्म है, इनसे उसे कोई पाप नहीं लगता। दूसरा मत है काश्यप जी का। उन्होंने कहा है कि सर्वे च वेदा सह षड्विरंगै सांख्यम पुराणम च कुले च जन्म। इतनी बातें होनी चाहिए ब्राह्मण में। सर्वे च वेदा सह षड्विरंगै, 6 अंगों सहित संपूर्ण का वेद का अध्ययन किए हुए हो। और सांख्यम पुराणम च कुले च जन्म, दर्शन शास्त्र का विद्वान हो, संपूर्ण पुराण पढ़े हुए हों, अच्छे कुल में जन्म हुआ हो, ये सब श्रेष्ठता के लक्षण माने जाते हैं। पर काश्यप जी कहते हैं कि इतना होते हुए भी यदि नैतानि सर्वाणि गतिर्भवन्ति शीलव्यपेतस्य नृपद्विजस्य, अगर ब्राह्मण के अंदर शील नहीं है, शील बहुत बड़ी चीज है, उत्तम आचरण, शील के अंदर अपना आचरण और व्यवहार, लौकिक व्यवहार सब कुछ आ जाता है। अगर ये अच्छा नहीं है तो ये सब जो गुण बताए गए हैं इनका कोई फल नहीं होता। कोई फल नहीं होता। मान लीजिए क्रोधी है और इतना बड़ा विद्वान चाहे जो कुछ बना रहे, क्या फल होगा? कुछ नहीं होगा। जो दूसरे का दोष ही ढूंढता फिरता है, असूया, ये सब शील के अंतर्गत आते हैं। वो शीलवान ब्राह्मण अगर नहीं है तो ये सब गुण व्यर्थ हो जाते हैं, कोई फल नहीं देते। ये बताया। अग्नि देवता, उनका मत ये है, अधियानः पंडितम मन्यमानो। ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोगों को देखा है इस स्थिति में। अधियानः पंडितम मन्यमानो, पंडितम मन्यमानो, अध्ययन जो करता है, उसने पढ़ा लिखा है और अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। मानने मानो, स्वयं ही मानता है, दुनिया न माने, मैं सबसे बड़ा हूं, सर्वज्ञ हूं, सर्वज्ञाता हूं, मुझसे बढ़ के कोई नहीं। अरे ऐसे लोगों को सुना है जो कहते हैं कि समस्त प्रश्नों का उत्तर मैं हूं।
कोई कठिनाई है नहीं है। अगर वो सुन रहे हो तो 2 रोटी अधिक खाएं, कहने में कोई लज्जा नहीं है। जो पढ़ कर के भी विनम्रता नहीं रखता है उसकी विद्या है ही नहीं। विद्या ददाति विनयम, अगर विनम्रता नहीं है तो विद्या उसके पास है ही नहीं, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे उसने शास्त्र और सब कुछ घोल के पी लिया हो, कुछ नहीं है उसके पास। तो अग्नि महाराज कहते हैं कि अधियान पंडितम मन्यमानो, जो अध्ययन करके अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। यो विद्या हंति यशः परेशान, जिसका लक्ष्य ही दूसरे का अपमान करना है, विद्या प्राप्त करके भी दूसरे का अपमान करता है। या विद्या हंति यशः परेशान, परेशान यशः हंति विद्या, जो अपनी विद्या के द्वारा दूसरे का यश का हनन करना चाहता है। तो प्रभ्रश्यते सौ चरते न सत्यम, वो धर्म से भ्रष्ट हो चुका है और वो फिर सत्य का पालन भी नहीं कर सकता। चरते न सत्यम, इतना सब कुछ करोगे तो सत्य पर हो ही नहीं सकता, कहीं न कहीं झूठ का आचरण जरूर होगा, कहीं न क्या, फिर तो अधिकतम झूठ का ही आश्रय होता है। लोकास्तस्य ह्यन्तवन्तो भवन्ति, और ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण लोकों में से कोई लोकों की प्राप्ति नहीं होती, न इस लोक में सुख प्राप्त करता है और परलोक की तो फिर कहने क्या है, यहां वहां उसको कोई गति प्राप्त नहीं होती। अर्थात ये किसी प्रकार के पात्र नहीं होते। और अंतिम बात महर्षि मार्कंडेय जी का मत है कि अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलयाधृतम, कहते हैं कि तराजू के एक पल्ले में हजारों अश्वमेध का फल रखा जाए और एक तराजू के पल्ले में एक सत्य का को प्रतिस्थापित किया जाए तो वो हजारों अश्वमेध का फल उस एक सत्य के बराबर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा हम नहीं कह सकते। यानी वो सत्य का फल उन हजारों अश्वमेध यज्ञों के फल से अधिक होता है। इस प्रकार से ये सब चारों मत मिलकर के एक जगह पहुंचते हैं सदाचरण पर, जिसका आचरण सत्य हो। ये 4 प्रकार के जो मत आए हैं इन सब का मूल तत्व है सदाचरण, और ये जिसके पास है वही सुपात्र होता है, दान के लिए भी और श्राद्ध के लिए भी। यहां एक प्रश्न आया है कि युधिष्ठिर पूछते हैं कि यदि महाराज श्राद्ध में ब्रह्मचारी को भोजन कराया जाए तो भीष्म जी ने ये कहा कि जिस किसी ब्रह्मचारी को उसके गुरु ने ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी है और समय निश्चित कर दिया है कि इतने समय तक तुमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो आदिष्टि कहे जाते हैं, जिन्हें गुरु ने आदेश दिया है निश्चित समय के लिए। तो कहते हैं कि ऐसे ब्रह्मचारी को श्राद्ध में भोजन
किस भाव से कराया जाता है? दान के भाव से कराता है। अगर दान के भाव से भोजन करा रहे हैं श्राद्ध में तो कोई दोष नहीं लगता, न तो दाता को कोई दोष लगता है, न लेने वाले यानी उस ब्रह्मचारी को भी कोई दोष नहीं लगता। अब इतनी बातें जो बताई जाती हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज बहुत भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। धर्म के साधन अनेक प्रकार से हैं, उनके फल अनेक प्रकार से हैं। महाराज इसमें क्या कहें? पात्र हम कहां से ढूंढें, कैसे ढूंढें कि हमारा दिया हुआ दान सफल हो? तो भीष्म जी कहते हैं कि अहिंसा सत्यम क्रोधम आन संशयम तमस्तथा। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, कोमलता का बर्ताव, निर्दयता न हो, इंद्रिय संयम, आर्जवम चैव राजेंद्र निश्चितम धर्म लक्षणम, और सरलता, ऋजुता। ये 6 लक्षण यहाँ पर जो बताए हैं ये धर्म के आश्रय हैं, इनका विचार करना चाहिए। और इनका जो आचरण नहीं करते, मूलतः धर्म इन पर आश्रित है, और जो इनका पालन नहीं करता वो फिर ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, केवल बातें करते घूमते हैं, उपदेश करते घूमते हैं, आचरण कुछ नहीं करते। ऐसे व्यक्ति ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, और वो ही धर्म संकरता फैलाने वाले हैं। धर्म के नाम पर अधर्म सिखाते हैं, खुद नहीं करते दूसरे को बताते हैं। कहते हैं ऐसे लोगों को दान नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से अब युधिष्ठिर पूछते हैं कि महाराज धर्म कब करें? कस्मिन काले चरेत धर्मम, किस समय पर धर्म करें? कस्मिन काले अर्थमाचरेत, और किस समय अर्थ के लिए कार्य करें, उद्योग करें? कस्मिन काले सुखी च स्यात्, काम का सेवन या कामना पूर्ति होगी तभी तो सुख होगा। सुख का अनुभव या सुख भोग के लिए किस समय प्रवृत्त हो? तो पितामह ने कहा कि आप दिन में ही विभाजन कर लीजिए, प्रातः काल में आप धर्म का कार्य कीजिए, उसके बाद में अर्थोपार्जन के लिए उद्योग कीजिए, और सायंकाल निशामुखे वो समय फिर अर्थोपार्जन काल के बाद में वो सुख भोग के लिए होता है। दिन भर जब कार्य करेंगे तो सायंकाल सुख भोग यानी भोजन मिलेगा, शयन मिलेगा, आराम मिलेगी। अगर वहां पर मिलता है वही सुख भोग का समय है, जो भी उसमें हो। कहा इस तरीके से समय विभाजन करना चाहिए। और ये कहा है, अब सब बताते हैं भीष्म जी उसी में कि ब्राह्मणाश्चैव मन्येत गुरुंश्चाभ्य पूजयेत, ब्राह्मणों का सम्मान करे, जो गुरु हैं उनका भी पूजन करे। गुरु में कौन? माता, पिता, विद्यादाता और अपने से ज्येष्ठ बंधु, सहोदर सहोदरा जो भी हैं, इनका सबका सम्मान। अभी पूजयेत, इनका पूजन करे। पूजन करने का मतलब सम्मान।
सर्वभूतानुलोमश्च, संपूर्ण प्राणियों के अनुकूल रहे, किसी का अहित न करे। मृदुशीला प्रियम वदा, और नम्रता का बताओ। मृदुशीला प्रियम वदा, प्रियवाणी से करे, वही श्रेष्ठ है। तीन स्थितियों को तो बहुत बचे। न्याय देने के अधिकारी बन करके फिर कपट का आश्रय न ले। अधिकार जब मिले तो झूठा फैसला न करे। या यूं कह लें कि न्यायालय में जाकर के झूठ न बोले, साक्षी में भी। दूसरा है इधर उधर की पैशून्यम यानी चुगली न करे, इसका उसको बताना, उसका उसको बताना। और तीसरा है कि गुरु के साथ में भी कपट का व्यवहार न करे। गुरु मैंने बता दिया इतने होते हैं, इनके किसी के साथ में छल कपट नहीं करना चाहिए। ये तीनों पाप ब्रह्म हत्या के बराबर बताए गए हैं। राजा और गाय इनकी रक्षा करें। अग्निहोत्र का त्याग न करे। वेदों का अध्ययन करे और ब्राह्मण की निंदा न करे। ये भी सब, ये इतने जो बताए गए हैं, ये सब दोष जो हैं इनका ब्रह्म हत्या के समान पातक है। भीष्म जी कहते हैं कि जो अक्रोधना धर्म परा सत्य नित्यादमे रता तादृशा साधवो विप्रास्तेभ्यो दत्तम महत्फलम। जो क्रोध रहित हैं, धर्मपरायण हैं, सत्य निष्ठित हैं, इंद्रिय संयमित हैं, ऐसे ब्राह्मणों को दिया हुआ दान अक्षय होता है। देने वाले को भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है, जो मूल प्रश्न था, ऐसे ही ब्राह्मणों का श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। जो ब्राह्मण अपने निश्चित क्षय कर्मों का पालन कर रहा है वो दान पाने का पात्र है। इस प्रकार से ये दान के लिए गुण बताए कि जिनको ये हो, ऐसे ब्राह्मणों का सत्कार करके उनको दान देना चाहिए। आगे युधिष्ठिर के पूछने पर वेदव्यास जी ने जो पीछे आपको बता दिए हैं कि दैव कार्य में कैसे ब्राह्मण नियुक्त हों और श्राद्ध कार्य में कैसे ब्राह्मण नियुक्त हों, उनकी स्थिति फिर से बतलाई है। और उसके साथ में ही कैसा आचरण करने वाले व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं और कैसा आचरण करने वाले व्यक्ति नरक जाते हैं, इनके विषय में भी भीष्म पितामह जी ने बताया है। एक एक कर्तव्य लेकर के बताया है कि मातरम पितरम चैव शुश्रूषन्ति जितेन्द्रिया भ्रातॄणां चैव सस्नेहाः ते नराः स्वर्गगामिनः। जो माता पिता भाइयों को सबका पालन पोषण स्नेह सहित करते हैं, मजबूरन नहीं, प्रेम से करते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वर्गगामी होते हैं।
सर्वहिंसा निवृत्ताश्चो नराः सर्व सहास्य, ये जो सबकी सहायता करने वाले हैं, किसी की हिंसा नहीं करते, मन वाणी इस शरीर किसी के द्वारा हानि नहीं करते किसी की। सर्वस्याश्रय भूताश्च, संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले हैं। ते नरा स्वर्गगामिनः, ऐसे व्यक्ति स्वर्गगामी होते हैं। इस प्रकार से स्थितियां बताई। स्वर्गगामी कौन है और जो बुरा काम करते हैं वो नरक गामी हैं। इसके बाद में जैसे मैंने अभी आपको बाद में बताया था कि 3 दोष और फिर 3 दोष ये जो बताए थे ब्रह्म हत्या के समान हैं, ऐसे ही ब्रह्म हत्याओं का भी वही सब बताया है। कि गोकुलस्य तृषार्तस्य जलार्थे वसुधाधिपो उत्पादयति यो विघ्नं तम विद्यात् ब्रह्मघातिनम। जो गायों को तालाब से जल पीने को रोकता है, जल नहीं पीने देता है, वो व्यक्ति, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो ब्राह्मण की आजीविका छीनता है उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो शास्त्रों पर आक्षेप करता है उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ऋषियों मुनियों ने जो अनुभव किया है वही तो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र पर आक्षेप का तात्पर्य यह है कि हम अपने पूर्वजों पर आक्षेप कर रहे हैं, उनको कष्ट दे रहे हैं, ये भी ब्रह्म हत्या के समान पाप है। जो व्यक्ति समय पर अपनी कन्या का विवाह नहीं करता वो भी ब्रह्म हत्या का भागी होता है। अभी पीछे बता चुके भ्रूण, वो सब ब्रह्म हत्या के बराबर के पाप है। जो व्यक्ति अंधे बहरे लूले लंगड़े ऐसे लोगों का धन अपहरण कर लेता है वो भी ब्रह्म हत्या का भागी है। जो आदमी किसी की कुटिया में आग लगा देता है, आग लगाने वाला व्यक्ति भी ब्रह्म हत्या का भागी होता है। इसके बाद में युधिष्ठिर पूछते हैं कि महाराज, तीर्थों के दर्शन, स्नान, इन सब की क्या महिमा है? और विभिन्न तीर्थों की महिमा पूछी है। तो भीष्म जी ने बताया कि राजन, जो व्यक्ति, अब यहां पर काफी तीर्थों के नाम लिए हैं, उपवास करके चंद्रभागा या वितस्ता नदी में 7 दिनों तक स्नान करता है वो पवित्र हो जाता है। चंद्रभागा नदी को आज की स्थिति में चिनाब कहते हैं और वितस्ता व्यास नदी। कहां से प्रारंभ किया है? इसके बाद में कश्मीर मंडल का नाम लिया है। देखें आप, एक क्रम देखें, कहां से प्रारंभ किया है? चिनाब, व्यास और उसके बाद में कश्मीर मंडल की जो भी नदियां हैं, कौन सी है? सिंधु नदी। इनके स्नान का फल यह है कि व्यक्ति स्वर्ग जाता है। फिर पुष्कर है, प्रभास क्षेत्र है,
नैमिषारण्य है, सागर तीर्थ है, इत्यादि ये जो तीर्थ हैं, इनमें स्नान करने वाला भी स्वर्ग प्राप्ति का अधिकारी होता है। इस प्रकार से यहाँ पर तीर्थों के नाम दिए हैं, और जितने भी तीर्थ हैं भारतवर्ष के, उनका सेवन करने से संपूर्ण कामनाएं व्यक्ति की सिद्ध होती हैं। भीष्म जी कहते हैं कि यह उपदेश सर्वप्रथम महर्षि अंगिरा ने गौतम जी को दिया था, और अंगिरा को कश्यप जी ने दिया था, वहां से प्राप्त हुआ था। तो ये इसको पढ़ना चाहिए, महर्षियों के अनुभव को प्राप्त करना चाहिए, और उसका आचरण करने की आवश्यकता है। जितना हो सके उसका आचरण करना चाहिए। जो व्यक्ति ये करता है उसकी उन्नति ही होती है, कभी अवनति नहीं हो सकती। उत्तम कुल में जन्म होता है, जाति स्मर होता है, यानी उसको अगले जन्म में भी पिछले जन्मों की याद बनी रहती है, इसलिए उसका आचरण शुद्ध होता जाता है। इसके बाद में वैशंपायन जी जन्मेजय को सुना रहे हैं कथा उनकी यज्ञ में। इधर भीष्म जी युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे हैं। यहां पर वैशंपायन जी ने गंगा जी का महात्म्य सुनाया है। कि गंगा जी का तो दर्शन ही पवित्र करने वाला है। दरस परस और मज्जन पाना। वैसे आपको बताएं, तीर्थ का मतलब ही, तीर्थ का तात्पर्य ही जल होता है। आप जल के पर्यायवाची देखना, वहां पर तीर्थ भी है। तीर्थ का तात्पर्य भी जल ही होता है, तो जहां तीर्थ होते हैं वहां जल अवश्य होता है। तो उस का सेवन करने से, और जल का सेवन 4 प्रकार से है: दर्शन, स्पर्श, मज्जन और पान। ये संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला होता है। और गंगा जी की तो स्थिति ये है कि मरते मरते भी अगर व्यक्ति की राख और हड्डी, कुछ भी अंश भी अगर पहुंच जाता है धारा में, तो उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि माता गंगा जी का तो आविर्भाव इसीलिए हुआ है। भगीरथ क्यों लाए हैं अपने पुरखों को तारने के लिए? तो जिससे लेश मात्र भी हवा तक लग जाती है किसी प्रकार से, उसका कल्याण हो ही जाता है। यावद अस्ति मनुष्यस्य गंगा तो ये सुविद्यते। कहते हैं कि मनुष्य की अस्थि जब तक गंगा जल में रहती है, तावद वर्ष सहस्राणि स्वर्गलोके महीयते। उतने 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक में स्थिति रहती है। विश्वमाइव शर्वर्यो, जैसे बिना चांद के, बिना चंद्रमा के रात, विपुष्पास्तर्वो यथा, बिना पुष्प का वृक्ष
तद्वद्देशादिशश्चैव हीना गंगा जलै शिवै। इसी प्रकार से वो देश देश नहीं है, वो स्थान कल्याणकारी नहीं है जहां गंगा नहीं है और गंगा जल नहीं है। क्यों अधिकम? मैंने कहा आपसे, दर्शन, स्पर्श, मज्जन और पान संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। कितने लोगों ने इसका सेवन किया है? यम गंगे नियतम प्रतिष्ठा गुहस्य रुक्मस्य च गर्भयोषा प्रातस्त्रिवर्गा घृतावह प्रातस्त्रिवर्गा घृतवह विपाप्मा गंगावतीर्णा वियतो विश्रुतोया। जो दूसरे व्यक्ति को भी यह बतला देता है कि देखो दर्शन करो ये गंगा जी हैं, कहा उसका भी कल्याण हो जाता है, उसकी अक्षय प्रतिष्ठा हो जाती है। उस धारा का दर्शन ही पवित्रता प्रदान करने वाली है, पाप क्षालन करने वाली है। और जो प्रतिदिन स्नान कर ले तो उसके लिए तो धर्म, अर्थ, काम संपूर्ण त्रिवर्गों की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार से तथा त्वमपि कौन्तेय भक्त्या परमयायुता। विष्णु जी कहते हैं कि कौन्तेय, कुंती नंदन, ये समझ करके परम भक्ति पूर्वक गंगाम अभ्येहि सततम, गंगा जी की उपासना करो, प्राप्त से सिद्धि उत्तमम, जिससे तुमको उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय से इस प्रकार से भीष्म जी ने गंगा जी का महात्म्य महाराज युधिष्ठिर को सुनाया। जो ये महात्म्य जो कहता और सुनता है उसका वो भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और गंगा जी के बारे में तो कहा गया है, गंगा गंगेति यो ब्रूयाति योजनानि शतैरपि, जो 100 योजन से भी गंगा जी का स्मरण कर लेता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से यहां पर ये प्रकरण पूर्ण होते हैं। आगे युधिष्ठिर ने जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न है, आपने युधिष्ठिर कहते हैं कि आपने ब्राह्मण की इतनी विशेषताएं बतलाई हैं, और आप अवस्था में भी हम सब लोगों में जितने लोग यहां अब आए सबसे बड़े आप ही हैं, आपका स्वयं का भी अनुभव है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब और यहां अन्य कोई प्रश्न का उत्तर देने का अधिकारी मुझे समझ में नहीं आता। तो महाराज हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्षत्रियो यदि वा वैश्यः शूद्रो वा राजसत्तम ब्राह्मण्यं प्राप्नुयाद् येन तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। महाराज ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, अगर वो ब्राह्मण बनना चाहता है, हम तो यही कहेंगे बनना चाहता है, शब्द प्रयोग किया है ब्राह्मणत्व तो प्राप्त करना चाहता है, तो वो बनने ही वाली बात है।
उपाय से ऐसा हो सकता है? कोई उपाय है जो क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, ब्राह्मण हो सके? क्या करे वो? तपस्या करे, कर्म करे, स्वाध्याय करे, क्या करे? कौन सा उपाय है कि उसे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो जाए? भीष्म जी कहते हैं कि राजन युधिष्ठिर, ब्राह्मणत्व प्राप्त करना, ब्राह्मण्यम तात दुष्प्राप्यम, दुष्प्राप्य है, बहुत कठिन है, नहीं किया जा सकता। वर्ण क्षत्रादि स्त्रीभि, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के द्वारा ब्राह्मणत्व दुष्प्राप्य है। परम ही सर्वभूतानां स्थानम एतद युधिष्ठिर, सर्वभूतानां परम स्थानम एतद, संपूर्ण प्राणियों में ये सर्वोच्च स्थान है, और सर्वोच्च स्थान ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसका कुछ कहें कि पासिंग मार्क यहां नहीं होते, जैसे आजकल की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान यूनिवर्सिटी टॉप, ये नहीं होता। नंबर लाने से कुछ नहीं होता, प्रशंसा पाने से कुछ नहीं होता है, वो स्वतः होता है। जब वो सभी गुण आपके अंदर होंगे तभी ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेना, भीष्म जी कहते हैं, एक दिन का कार्य नहीं है। व्यक्ति सैकड़ों करोड़ों जन्म लेकर के तब पहुंच पाता है उस सीढ़ी पर। इस संबंध में भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। द्विजाते कस्यचित्तात, द्विजाति में कस्यचित्तात तुल्य वर्ण सुत स्वभूत, अपने तुल्य वर्ण का पुत्र हुआ। मतंगो नामना वै सर्वै प्रमुदितो गुणै, स्वर्ण वर्ण का था। ये तुल्य वर्ण किस लिए लिखा है? तुल्य वर्ण इसीलिए लिखा है, इसका नीलकंठी टीका जो कहती है महाभारत की, वो स्पष्टीकरण देते हैं कि पुत्र तो ये जाना जाता है ब्राह्मण का, पर किसी अन्य वर्ण के पुरुष के द्वारा इसकी उत्पत्ति है। पर चूंकि अब वो ब्राह्मणी द्वारा है तो वो समाज में ब्राह्मण ही जाना जाता है। पढ़ाया लिखाया गया, वो सद्गुणों से संपन्न था, क्योंकि माता का अंश तो था ही। एक बार पिता ने कहा
कि यजमान का यज्ञ कराओ जा करके। तो वो यज्ञ कराने के लिए घर से चलता है। चलने पर हुआ ये, आज जैसा समय रहा होगा, कोई सवारी नहीं मिली, तो वो गधे का रथ था जिसमें गधा जुटा हुआ, यानी टांगा का, जैसे जो भी समझो उसे, उस पर बैठ के चला। गधा जुटा हुआ था, तेज नहीं चल रहा था, तो उसने उठा करके उसको चाबुक मार दिया। गधे के मुंह में चाबुक लगा, घाव हो गया। आगे चलता है तो उसमें उस गधे की माता यानी गधी सामने से मिल गई। तो उसने अपने पुत्र को देखा, गधे के मुंह में चोट घाव लगी हुई। उसने कहा, बेटा शोक न करो, तुम्हारा भोग है, और ये जो तुम्हारे ऊपर सवार है, का ये ब्राह्मण थोड़े, ये तो चंडाल है। देखें आप, चंडाल क्यों है, ये प्रथम ही इंगित कर दिया है। बहुत कठिन होता है ना। माता ब्राह्मणी है, ये सब इसमें अनुशासन पर्व में आएगा। आगे हम आएगा तो बताएंगे वर्ण संकर कैसे होते हैं, अनुलोम प्रतिलोम सब उसमें वहां आया है कि शूद्र वर्ण का व्यक्ति जब ब्राह्मणी से विवाह करता है, उससे उत्पन्न संतान चांडाल कही जाती है, चांडाल होती है। ये ब्राह्मण के वेश में चांडाल है। ब्राह्मण में इतनी क्रूरता हो ही नहीं सकती। एक तो वो गधे के रथ पर नहीं बैठेगा, ब्राह्मण क्या समझते हैं आप? इससे पदयात्रा उसकी भली है, गज वाहन उसको मिलेगा, रथ वाहन मिलेगा, ये गर्दभ वाहन नहीं मिलेगा। सम्मानजनक स्थिति, उसको सिंहासन मिलेगा। राजा के दरबार में भी उसे राजा के बराबर, ऊंचा नहीं तो बराबर तक अवश्य मिलेगा, और वही नहीं अच्छा राजा होगा तो अपने से ऊंचा आसन मिलेगा। वो ब्राह्मण होता है। कहा ये अपने जातिगत स्वभाव को बोल नहीं पा रहा है, इसलिए चांडाल है। ये जो सुना, कहते हैं कि उसको जानवरों की भाषा समझ में आती होगी, या पहले के जानवर भी ऐसे थे। तो वो मतंग उस रथ से कूद पड़ा, और उस गधी जो है, गर्दभी, उसके सामने खड़ा होकर के कहता है कि तुमने इतनी बड़ी बात बोली है, मेरी माता पर आक्षेप लगा दिया। मतंग कह रहा है, चांडाल कह करके तूने मेरी माता पर आक्षेप कर दिया है। यानी जो पिता लौकिक रूप से मैं जानता हूं वो मेरे पिता नहीं है, मेरी माता। इसका अर्थ हुआ दुष्चरित्रा है, पर पुरुष से उत्पन्न हूं मैं। क्योंकि शूद्र पिता और ब्राह्मणी माता जब होती है तब चांडाल होता है। मैं ब्राह्मण किस प्रकार से नहीं हूं। तो गधी ने बता दिया, का तेरी माता ने व्यभिचार किया था, इस कारण से तेरी उत्पत्ति है। जिनको तू पिता के रूप में जानता है वो तेरे पिता नहीं है।
ये जो सुना तो ये बस फिर यज्ञ कराने नहीं गया, वापस घर लौट के आया है और आकर के अपने पिता ने जैसे ही देखा कि तुम वापस कैसे आ गए, कार्य नहीं कराया, मैंने तुम्हें वहां भेजा था। तो मतंग कहता है पिताजी, जो शूद्र वर्ण का हो या उससे भी निकृष्ट वर्ण का हो, वो सकुशल कैसे रह सकता है, यानी इतना बड़ा गुरुतर कार्य कैसे करा सकता है, यज्ञ कैसे करा सकता है। जिसे व्यभिचारिणी माता प्राप्त हुई हो, उसकी कुशलता कहां हो सकती है। अरे मनुष्यों की तो बात छोड़िए, मुझे मेरी उत्पत्ति का राज या रहस्य एक गधी ने बताया। पशु ने बताया। मैं अपने को शुद्ध कैसे मानूं? इसलिए अब मैं तपस्या करूंगा, तब तक कोई कार्य नहीं करूंगा। इस प्रकार से कह के घर छोड़ देता है और जाकर के वन में तपस्या करता है। और कहना चाहिए कि भयंकर तपस्या करता है, जितनी उसकी शक्ति है। तपस्या की उग्रता देख करके इंद्र सामने आ गए। कहा, मतंग तुम क्या चाहते हो, मांगो। तब वो मतंग कहता है कि ब्राह्मण्यम कामयानो हम इदमारब्धवान सपः। कहा, देवराज मैंने तपस्या प्रारंभ की है ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए। गच्छेयम तदवाप्येह वर एष व्रतो मया। मैं वो ब्राह्मणत्व प्राप्त करके ही तब घर जाऊंगा। अगर देना है तो बस एक ही वरदान दीजिए आप। इंद्र कहते हैं कि मतंग, जो तुम मांग रहे हो ये तुम्हारे लिए दुर्लभ है, नहीं मिल सकती। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ब्राह्मण्यम प्रार्थयानस्त्वम अप्राप्य अकृतात्म भी। वो अकृतात्मा है जिसका मन शुद्ध नहीं है। और ब्राह्मण्यम प्रार्थयानस्त्वम, वो अप्राप्य ब्राह्मण तो तू मांग रहा है, बिन शिष्य से दुर्बुद्धे तद उपारम माचिरम, तो नष्ट हो जाएगा तू। इसलिए अभी भी मान जा और वापस जा, तेरा विनाश हो जाएगा, प्राप्त नहीं होगा। दुष्प्राप्त्यम। ये जो तपस्या तुमने की है, ये तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं करेगी, नहीं कर सकती। तुम्हारा उल्टे तुम्हारा विनाश कर देगी। तुम्हारे जैसा व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, इंद्र ने कहा कि इसको छोड़ करके और जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। मतंग परम स्थानम प्रार्थयन विनशिष्यसि। इंद्र कहते हैं कि मतंग, तुम ये मांगते मांगते मर जाओगे।
ये तुम्हारे लिए धर्म का रास्ता नहीं है। माँ कथा साहसम पुत्र नैष धर्म पथस्तव, ये तुम्हारे योग्य है नहीं रास्ता है, इस पर मत चलो, नष्ट हो जाओगे। एक सीढ़ी बनाई है, मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, मतंग तुम नहीं मानोगे। अगर प्राण नष्ट हो जाए, प्राण चले जाएंगे तुम्हारे। एक निश्चित क्रम होता है, जैसे प्रारंभ में लें तो जब प्राणी कीट योनि में पहले आता है, फिर पशु पक्षी की योनि में जाता है। इस प्रकार से उन्नति होते हुए तो सबसे पहले चांडाल के शरीर में जाता है। जब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, पुलकस और चांडाल, शोपाक भी बोलते हैं, कुत्ते उत्ते खाने वाला। आप चीनी लोगों को आप इसी श्रेणी में ले सकते हैं, जहाँ कुत्ता बिल्ली गधा सब खा लेते हैं। देखने में भले ही सुंदरता आपको गोरे पीले दिखाई पड़ते हों, पर ये सब चांडाल श्रेणी में आते हैं। बहुत समय तक, हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक उसी में चक्कर लगाते रहते हैं, और लाखों वर्षों के बाद में फिर उसे शूद्र योनि मिलती है। और उसमें भी, अब शूद्र योनि में भी अनेक जन्मों तक शूद्र योनौ अपि ततो बहुशः परिवर्तते, बहुत बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के लिखा तो है जितना उधर समय लगा है चांडाल से शूद्र तक आने में, उससे 30 गुना अधिक समय लगता है, तब भ्रमण होते हुए वो वैश्य योनि में पहुंचता है। इसके बाद में अब वहां वैश्य स्थिति में परिभ्रमण करते हुए 60 गुना समय लगता है, तब वो क्षत्रिय योनि में पहुंचता है। और क्षत्रिय योनि में भी जो समय लाखों वर्षों का वो सब था, वो कहते हैं 60 गुना और बढ़ के जब समय लगता है, तब व्यक्ति क्या कहें उसको, ब्रह्म बंधु चिरम याति। ब्रह्म बंधु होता है, ब्रह्म ब्राह्मण नहीं होता है। ब्रह्म बंधु उसको कहते हैं कि कहने सुनने को ब्राह्मण, अन्यथा आचरण कोई ब्राह्मण का नहीं। और उस ब्रह्म बंधु अधम ब्राह्मण की स्थिति में रहते हुए भी ततस्तु द्विषते काले लभते कांड पृष्ठताम, उसके बाद में वो ऐसे ब्राह्मण के यहां पहुंचता है, द्विशते काले, 200 गुना समय जब लगता है, तब वो ऐसे ब्राह्मण के यहां पहुंचता है जो ब्राह्मण अस्त्र शस्त्रधारी होता है। यानी जन्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय, ऐसी स्थिति में पहुंचता है। और फिर उससे भी अधिक 300 गुना समय जब लगता है, तब वो गायत्री मात्र का जप करने वाले ब्राह्मण के यहां उसका जन्म होता है।
अभी भी वो उस श्रेणी पर ब्राह्मण नहीं पहुंचा है। गायत्री मात्र का जप करने वाला, यानी इतनी तपस्या होती है तब गायत्री जप करने का अधिकार मिलता है। आप देख लीजिए इसको। और यहां कलयुग का प्रभाव देखें आप, माइक लगा करके गायत्री के जप करवाते हैं, करते हैं। इन्हें पता ही नहीं मंत्र होता क्या है। चलो क्या करना, अपने को देखो। उस स्थिति में भी गायत्री मात्र का जप करने के भी अब अगले स्थान पर पहुंचने के लिए जितना समय लग चुका है उससे 400 गुना अधिक समय लगता है, तब वो जाकर के श्रोत्रिय ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है और वहां भी उसका आवागमन होता ही रहता है। तो मतंग, इंद्र कह रहे हैं मतंग तुम्हारे वश का नहीं है प्राप्त करना, और ये मांगने से नहीं मिलता है, इसमें साधना करनी पड़ती है, तब ये प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और उस मनुष्य के जन्म में ब्राह्मणत्व प्राप्त करना भी दुर्लभ है। और जो इस प्रकार से ब्राह्मण शरीर पा करके भी इस अवसर को गंवा देता है, कहा उसका फिर कल्याण कहीं हो नहीं सकता। दुर्लभ वस्तु मिली है आपको। सुदुर्लभ कहने इसको। ये जब बताया इंद्र ने मतंग को, तो मतंग ने और दृढ़ता से तपस्या प्रारंभ कर दी, एक पैर पर खड़ा हो गया। एक 1000 वर्ष इस प्रकार से एक पैर खड़े होकर के फिर तपस्या की, फिर इंद्र आए और फिर इंद्र ने वही बात दोहराई। बहुत तपस्या की इसने, हर बार में इंद्र आते हैं और वही बात दोहराते हैं। मतंग ब्राह्मणत्वं ते विरुद्धम इह दृश्यते, ब्राह्मण्यम दुर्लभतरम संवृतम परिपंथिवी। कहा ब्राह्मणत्व प्राप्त करना बहुत कठिन है, तुम नहीं पहुंच सकते वहां तक, मत प्रयास करो। इस मार्ग में बहुत से तुम्हें लुटेरे मिल जाएंगे, ठगने वाले मिल जाएंगे, जो कह देंगे कि तुमको हम ब्राह्मण बना देते हैं, जनेऊ पहना देते हैं, तुम ब्राह्मण हो गए। कहा ये लुटेरे ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये काम, ये क्रोध, ये सब पीछे पड़े हैं। क्योंकि ब्राह्मण वो स्थिति है कि ब्राह्मण कुरुते तदहि यथा यद यश्च वांछति। वो जिस प्रकार जो करना चाहता है अपने तप के प्रभाव से वो वैसा ही कर सकता है, इतनी शक्ति ब्राह्मण में है। कितनी योनियों के बाद में, कितनी साधना के बाद में वो इस पद तक पहुंचता है, तो उसके अंतर्गत वो शक्ति होती है कि जो चाहे वो कर सकता है। और जिसका मन ही अपने वश में नहीं है, तुम्हारे जैसा,
मन हट करके बैठा है। ईश्वर ने तुम्हें जो दिया है वो नहीं चाहिए और तुम्हें अपने मन की बात चाहिए। इसका अर्थ तात्पर्य यह है कि मन तुम्हारा वश में है ही नहीं। और जिसका मन अपने वश में नहीं होता है, ऐसे लोगों के लिए ब्राह्मणत्व तो उसको बात सोचना भी दुष्कर है। मांगना और प्राप्त होना तो बहुत बड़ी बात है। नहीं प्राप्त हो सकता, कोई दूसरा बस वरदान मांगो। मतंग कहता है कि देवराज, मैंने इतनी तपस्या की, हर बार में आप आकर के यही बात कह देते हैं। मैंने तपस्या भी की, ब्राह्मणी से मेरा जन्म भी है, और फिर भी तुम नहीं दे सकते मुझे। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? इसमें मेरा क्या दोष है? पुरंदर, दैवम तो कथम एतद् वै यदाहम मात्र दोषतः, मात्र दोष के कारण मेरी ये दशा हुई है। एताम अवस्थाम संप्राप्तो धर्मज्ञः सन पुरंदरः। पुरंदर, कैसा मेरा दुर्भाग्य है। धर्म कर्म में जानता हूं, मुझे जो पिता हैं वर्तमान के, उन्होंने मुझे सब शिक्षा दी है। केवल माता के दोष से मैं इस स्थिति में आ गया। इसमें देवराज मेरा दोष क्या है? मैं तो यही कहूंगा कि अब यहां पर पुरुषार्थ जो भाग्य से प्रबल बताया गया है, आज भाग्य प्रबल हो गया और पुरुषार्थ समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से जब मतंग कहता है तो वो तो इंद्र सामने खड़े हैं। इंद्र कहते हैं कि बस ये छोड़ के ब्राह्मणत्व, और तुम कुछ भी मांग लो हमसे। तो अब देखो मुख्य बात कहां पर आती है। अब वो मतंग जब उसका सब कुछ हार गया, तब वो अपनी बात निकाल के रखता है। तो अच्छा कहा देवराज, ब्राह्मण तो नहीं दे सकते या नहीं प्राप्त हो सकता है, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा सम्मान हर जगह हो, मेरा सम्मान हर जगह हो, यानी मेरी पूजा हर जगह हो। यही आज की स्थिति है। सब आक्रमण ब्राह्मण पर करते हैं। क्यों? कारण यही है कि इसको जो सम्मान मिल रहा है वो मुझे क्यों नहीं, सब कुछ करने पर भी क्यों नहीं। बात यहीं पर आती है। ये बात मतंग के हृदय से खुल करके निकल पड़ी। वो कहता है कि देवराज, तो फिर मैं मांगता हूं, आप मुझे ये दे दीजिए। क्या क्या मांगता है? कि यथा काम बिहारी श्याम, मैं काम बिहारी हूं, जहां मैं जाना चाहूं वहां मैं जा सकूं विचरण करने के लिए। काम रूपी विहंगम, काम रूपी हो जाऊं, जो जैसा शरीर धारण करना चाहूं वो शरीर धारण कर सकूं।
विहंगमः, पक्षी स्वरूप में भी हो जाऊं, जहां जाना चाहूं उड़ के चला जाऊं। या विहंगमः, विहंगम दो चीजें हैं, एक तो पक्षी भी होता है और आकाश में चलने वाले देवता भी होते हैं। काम में वैसा हो जाऊं, आकाशचारी देवता। ब्रह्म क्षत्र विरोधेन, ब्राह्मण क्षत्रिय मेरा विरोध न करें। देखें आप, आ गया। अब आप समझ लीजिएगा। इसीलिए व्यास जी ने कहा है कि जो यहां है, जो इस पुस्तक में है, वो कहीं और भी हो सकता है, या संसार में जो भी है वो इसी पुस्तक में आपको मिलेगा, और जो इसमें नहीं है वो फिर कहीं नहीं है। समस्या का समाधान देखें आप, वो क्या मांग रहा है। कहा है ब्राह्मण क्षत्रिय मेरा विरोध न करें। कहने का मतलब ये पूजा करें, सम्मान करें, न करें, पर मेरा विरोध न करें। पूजाम च प्राप्नुयाम हम, और मेरी संसार में पूजा भी हो। जैसे रावण मांगता है वानर मनुष्य जात द्विबारे, वैसे यहां पर ये वो न कहकर कि ये कहता है ब्राह्मण क्षत्रिय मेरा विरोध न करें, यानी मेरी पूजा हो, सत्कार हो। यथा मम क्षया कीर्तिर भवे चापि पुरंदरा, और संसार में मेरी कीर्ति हो, अक्षया कीर्ति, अक्षय कीर्ति मुझे प्राप्त हो। इस प्रार्थना को आप तो सफल करें, इतना ही कर दें। यानी मुख्य उसका जो है अब आत्म पूज्य होने का भाव है। इन्होंने कहा ठीक है, छंदो देव इति ख्यातः, आज से तुम्हारा नाम छंदो देव होगा। छंदो देव के नाम से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, और संसार की समस्त स्त्रियां तुम्हारी पूजा करेंगी। स्त्रीणाम पूज्यो भविष्यसि, कहाँ पूजा होती है मुझे तो दृष्टि में नहीं है मेरी, कहीं कहीं तो होती होगी। कहा तुम्हारी स्त्रियां पूजा करेंगी, तीनों लोकों में तुम्हारी ख्याति होगी, और तुम्हारा कीर्ति भी होगी। ये इंद्र ने उसको वरदान दिया मतंग को, और वरदान दे करके चले गए। तो भीष्म जी कहते हैं कि एवं एतत् परम स्थानम ब्राह्मण्यम नाम भारत, तच्च दुष्प्रापमिह वही महेंद्र वचनम यथा। कहा जो इंद्र ने कहा है राजन, वो सर्वथा सत्य है, और ये ब्राह्मणत्व दुर्लभ वस्तु है, प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। जो कोई चाहे कि मैं प्राप्त करूं, नहीं। इसके आगे का प्रसंग मैं अगले खंड में सुनाऊंगा, क्योंकि एक प्रश्न का पीछे उत्तर दे चुके हैं कि विश्वामित्र जी फिर कैसे हो गए। ऐसे ही एक चरित्र और आता है, उसके विषय में कल बात करेंगे। अपवाद स्वरूप एक तो चरित्र हैं, उनके विषय में कल बात करेंगे। तो धन्यवाद, नमो नमः।